हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारी पहली क्लास हुई थी जिसमें हमने घनमूल पढ़ा था कि कैसे हम घनमूल निकालते हैं। तो उसमें हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह गया था जिसमें हमारे पॉइंट वाले सवाल आते हैं। तो आइए हम आज उनको देखते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि हमें सबसे पहली एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या थी कि अगर दो का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27, यानी अगर अगर 2 आए तो 8 लिखेंगे, 3 आए तो 7 लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम 3 का घन करते हैं 3 गुणा 3 तो हमारा 27 आता है। 27, ये 7 यहाँ से आता है क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 होता है घन करने के बाद। अब आता है, जैसे ये देख लो आप, 2 का घन 8 होगा, 8 हो गया। 2 का घन 8, या ये कह लो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब बचा हमारे पास 8 का, देख लेते हैं कि इकाई का अंक 2 आता है नहीं आता है। 8 का घन करने पर 8 गुणा 8 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, तो ये आ गया इकाई का अंक 2। तो इसी तरीके से ये 2 और 7 और 8 और 3 आते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये बात भी बताना आप लोगों को जरूरी था। तो आज का सवाल हमारा ये है पॉइंट में कि हमें 19 पॉइंट और आपका 6 8 3, ये हमारी संख्या है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले कल की तरह हमें इसमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक हमारा 3 है। तो 3 में मैंने बताई थी कि इसके सामने वाला अंक आपको लिखना है। तो ये आ गया हमारा 7। बाद में फिर हमें इन 3 अंकों को काट देना है। फिर इन 3 अंकों के बाद हमें जो बाकी के अंक बचे उसको इधर लिखना है। लिखने के बाद ये देखना है कि ये जो हमारे बचे हुए संख्या है ये किसके घन से ज़्यादा है या किसके घन से कम है। तो हम इसमें देखेंगे कि 2 का घन करने पर तो आता है हमारा 8, और 3 का घन करने पर आता है हमारा 27। तो हम इसमें 2 का घन लेंगे क्योंकि 27 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 27 नहीं लेंगे। तो इसमें आ गया हमारा यहाँ से 2। अब देखना यह है कि पॉइंट कितने अंक के बाद है, कितने अंक से पहले है। तो हमारा यहाँ पे देखा कि पॉइंट हमारा 1 2 3, 3 अंकों के पहले है। तो इसमें हम देखेंगे कि जितने पॉइंट यानी 3 अंकों के हमारे पॉइंट के बाद जोड़े बनेंगे, पॉइंट उतने अंकों से पहले आएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि 3 3 के हमारे 3 3 अंकों के कितनी जोड़े बनते हैं, उनके बाद ही पॉइंट आएगा। चाहे वो हमारे 2 जोड़े बनो तो हमारा 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, 3 जोड़े बनो तो 3 अंकों की संख्या के बाद पॉइंट आएगा। इसमें हम ये देखते हैं, बस इसमें और उन सवालों में बस यही फर्क है। तो इसमें हमारे पास एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का, ये वाला, तो 1 अंक के पास पॉइंट आ जाएगा। तो इसका 2 पॉइंट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम एक सवाल और ले लेते हैं, आपका और अच्छे तरीके से ये सवाल क्लियर हो जाएगा। है कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, इकाई का अंक देखना है, उसके बाद 3 अंकों को काटना है, उसके बाद बाकी संख्या को ये देखना है कि किसके घन से ज़्यादा है या कम है। फिर 3 अंकों के जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े हैं उतनों के बाद ही पॉइंट लगाना है। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी के बेस पे, उसमें आपको और भी अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अगला सवाल हमारा ये है 0.0000006 8। तो ये सवाल है हमारा, हमें इसका घनमूल निकालना है। सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या है, इनसे मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उसके सामने वाला लिखेंगे, अगर नहीं मिलता है जैसा सवाल में हमें दिया है वैसे का वैसा ही उतार लेंगे। तो हमारे पास 9 है, 9 इन चारों में से कोई सा नहीं है, तो इसलिए हम इस 9 को ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे।
अगला काम क्या था कि लास्ट के 3 अंकों को 3 डिजिट को हटा देंगे, काट देंगे, उनका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो हमने इन डिजिट को ऐसे काट दिया। अब बचा हमारे पास 0 6। अब हमें ये देखना है कि ये किसके घन से ज्यादा है या किसके घन से कम है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखते हैं कि हम 2 का जब घन करते हैं, 2 का घन करने के बाद हमारे पास 8 आता है, तो 8 तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 का घन तो हमारे पास नहीं है और ना ही हमें लेना है 2 का घन। तो 2 के घन को हम हटा देंगे, इससे कम का देखेंगे। तो सबसे कम इससे कम का बचता है, सबसे कम 1 का घन होता है 1, तो हम 1 का घन मतलब 1 ही लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1, क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है और ये 1 6 से कम है, तो इसलिए हमने ये लेंगे। अब अगली बात क्या आई, ये हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया। अगर पॉइंट ना होता तो आंसर था हमारा 19। अब हमारे पास पॉइंट भी, अब पॉइंट के लिए जोड़े देखेंगे कितने जोड़े हमारे पास बने हैं 3-3 अंकों के। तो सबसे पहला जोड़ा तो बना ये जोड़ा नंबर 1, दूसरा जोड़ा बना ये जोड़ा नंबर 2, तीसरा जोड़ा बना ये 3 और चौथा जोड़ा बना ये 4। तो 4 अंकों के बाद, 4 अंकों से पहले या 4 अंकों के बाद हमें 0 लगानी है। तो एक बात और इसमें हम देखेंगे कि पॉइंट हमारा संख्या जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, वो संख्या के बीच में पॉइंट है, संख्या के बाद पॉइंट है, संख्या से पहले पॉइंट है। ये बात भी हम लोगों को इस सवालों में देखनी पड़ती है। इसमें हम देखेंगे कि जो पॉइंट है वो हमारा सारी संख्या से पहले ही है, तो संख्या के बीच में तो पॉइंट आने से रहा। ये बात तो देखेंगे ना कि जो हमारा पॉइंट है वो इन संख्या के, जैसे पिछले सवाल में 19 पॉइंट था, तो 19 पहले था, तो इसलिए हमारा पॉइंट संख्या के बीच में आया था। इस सवालों में ये है कि देखो संख्या हमारी सबसे लास्ट में है और पॉइंट उससे पहले है, तो इसलिए पॉइंट संख्या के बीच में नहीं आएगा। ये हमारा कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद 4 जोड़े यानी 4 संख्या लेने के बाद पॉइंट लगेगा। तो हम 19 हमारा 2 संख्या आ गई, 4 संख्या बनाने के लिए 2 जीरो हम ले लेंगे, 1 और 2, और पॉइंट आएगा यहाँ, और ये हमारा हो गया आंसर। यही हमारा आंसर है। करना कुछ नहीं है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक इन चारों में से है तो उनके सामने वाला अंक लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। और पहली बात हमारी ये है, जो अगर हमारा क्वेश्चन में इकाई का अंक इनसे कोई से भी एक से मेल खाता है तो उसके सामने वाला हमें अंक लिखना है। अगर इस चारों से मेल नहीं खाता है तो जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। उसके बाद 3 अंकों को हमें काट देना है, उनकी हमें जरूरत नहीं है। अब बाकी बचे अंक जो हमारे 3 अंक काटने के बाद, उनको हमें ये देखना है कि ये किसके घन से ज़्यादा है या किसके घन से कम है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 बचा 3 अंक काटने के बाद। तो हमने देखा कि 2 का घन होता है 8, और 8 हम ले नहीं सकते क्योंकि 6 से हो जाएगा ज़्यादा 8। तो हमने देखा कि 2 से कम होता है 1 और 1 का घन होता है 1, तो इसलिए हमने 1 ले लिया। तो हमारा आ गया यहाँ तक 19। अब अगली बात में देखना है कि पॉइंट के बाद कितने जोड़े 3-3 अंकों के बन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पॉइंट के बाद ये देखना है कि हमारे पास कितने जोड़े 3-3 अंकों के बन रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि जोड़ा नंबर 1, जोड़ा नंबर 2, जोड़ा नंबर 3 और जोड़ा नंबर 4। तो हमने इससे पता लग गया कि हमारे पास पॉइंट के बाद 4 जोड़े बनेंगे 3-3 अंकों के। तो हमने 4 अंकों से पहले पॉइंट लगा दिया। अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता 6 के बाद होता तो पॉइंट इस संख्या के बीच में आता, जैसे कि पिछले सवाल में था। इस पिछले सवाल में था कि 19 पॉइंट करके कुछ था, तो इसलिए हमने वो पॉइंट संख्या के बीच में लगाया था। इसमें हमारा सारी संख्या पॉइंट से बाद में है, पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट, उस सवाल के बीच में कोई पॉइंट नहीं है इस संख्या के बीच में, तो इसलिए ये पॉइंट इन चारों से पहले आएगा। तो वैसे तो आपके क्वेश्चंस इस तरीके के पेपर में आते नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल के, लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से कर ले। करना कुछ नहीं है, लास्ट का अंक देखना है, अगर चारों जैसा है तो उसके सामने वाला लिखना है, फिर 3 अंक काटने हैं, फिर बाकी संख्या को ये देखना है कि किसके घन से ज़्यादा है। उसके बाद
किसके घन से ज़्यादा है, उसके बाद ये देखेंगे कि जिसके घन से ज़्यादा है उसको लेना है और जिसके घन से कम है उसको नहीं लेना है। उसके बाद 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतने के बाद ही पॉइंट आए। तो अब आज का ये जो घनमूल टॉपिक था ये हमारा हो गया आज खत्म। तो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो वो अब लेंगे हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल में सबसे पहले आपको कुछ वर्गमूल याद होने चाहिए। तो मैं आपके लिए कुछ यहाँ से 1 से लेके लगभग 40 तक मैं आपके लिए वर्गमूल लिख दूंगा, तो ये आप सभी बच्चे नोट डाउन कॉपी में कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो अब हम 1 से 40 तक या 30 तक घनमूल अभी ऐसे ही याद करेंगे, क्योंकि इतने घनमूल आपको इतने वर्गमूल बता रहा हूँ मैं आपको, इतने वर्गमूल आपको वर्ग याद होने चाहिए 1 से लेकर 40 तक, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन हम नहीं कर सकते जो अब आगे हम करेंगे, क्योंकि ये इतने कंपलसरी है। 1 से 40 तक आपके वर्ग याद होने जरूरी है। तो मैं 1 से 40 तक के यहाँ पे सभी वर्ग लिख दूंगा और सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो बच्चे 10 तक मैंने लिख दिए, कितने आसानी से मैंने लिख दिए। अब आती है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का भी स्क्वायर। तो हम इसमें भी अब ये इनके वर्ग 1 से 20 तक के वर्गमूल अब हम यहाँ तक हमने लिख दिए हैं। अब इनको हम लिखेंगे कि 11 का होता है 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। तो 1 से 20 तक के सभी वर्ग मैंने यहाँ तक लिख दिए हैं। सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। जब तक के लिए मैं 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। 1 से 20 तक मैंने लिखे हैं, तो 20 तक आप सभी बच्चे याद कर लेंगे। फटाक से करिए याद। लगभग ये सभी बच्चों ने अभी तक उतार लिए होंगे या इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम अब लेंगे 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441 और 22 का स्क्वायर होता है हमारा 482 और 23 यानी 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529 और 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 और 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625 और 26 यानी 26 का होता है 676, 27 का होता है 729 और 28 का होता है 784 और 29 यानी 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900 यानी 900। तो अब जहाँ तक उम्मीद है जल्दी से इस सब 1 से 30 तक के सभी स्क्वायर मैंने लिख दिए हैं। आप इनको कॉपी में अपनी नोट डाउन जल्द से जल्द करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। तो करिए फटाफट इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन।
लगभग सभी बच्चे ने नोट ये कॉपी में कर लिए हैं। जब तक मैं 31 से 40 तक के और वर्ग लिख देता हूँ इधर, जब तक आप 21 से 30 तक के अपनी कॉपी में लिखिए यानी नोट करिए। 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, इतना आसान और इतना सरल तरीका यानी ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे आप चुटकी बजाते ही सबके वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे, चाहे वो कितनी बड़ी ही संख्या हो। स्क्वायर निकालने में मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, चाहे वो कितनी बड़ी भी संख्या क्यों ना हो। तो आइए, जब तक मैं 31 से लिखता हूं तो 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का होता है 1024, 33 का होता है 1089, 34 का होता है 1156, 35 का होता है 1225, 36 का होता है 1296, 37 का होता है 1369, 38 का होता है 144 और 4, 1444 यानी 39 का होता है 1521 और 40 का यानी 40 का होता है 1600। तो ये मैंने आपको 1 से 40 तक के सभी वर्ग लिख के दे दिए हैं। लगभग आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम अपनी सेवा को आगे बढ़ाते हैं और सवालों की तरफ आते हैं। ये भी सब सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे सवालों के। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कुछ मैं भी आपको बताऊंगा जो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। तो लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक, या अंतिम अंक, ठीक है। और एक तरफ लिखेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो ये लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखेंगे, जिस भी संख्या की इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट 1 होगी तो उसका जो वर्गमूल होगा या तो वो 1 होगा या हमारा 9 में से, इन दोनों में से 1 होगा। यानी कहने की बात ये है कि जब भी हम जैसे 9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद हमारा आता है 81। देखो ऐसे जैसे हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणा 9 आएगा और ये आएगा हमारा 81। और हम यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी एक ही इकाई का अंक आएगा। तो इसकी भी लास्ट डिजिट 1 है और ये भी लास्ट डिजिट 1 है, तो ये लास्ट डिजिट आ गई इधर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या में हमसे लास्ट कोई संख्या देकर उसका वर्गमूल पूछे कि बताओ ये संख्या किसका वर्ग है और उसका इकाई का अंक 1 है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 1 है या 9 है। अगर 9 हुआ तो 9 लिख देंगे, अगर 1 हुआ तो 1 लगा देंगे, जैसे मैं अब आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी आप जो मैं यहाँ 2-3 और संख्या लिखूंगा उनको भी नोट डाउन अपनी कॉपी में आसान तरीके से कर लेंगे। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जिसका लास्ट डिजिट 1 होगी उसका वर्गमूल या तो 1 होगा या 9 होगा। अब अगली संख्या आती है हमारी 6। जिस भी संख्या की लास्ट डिजिट या इकाई का अंक 6 होगा तो उसका वर्गमूल 4 होगा या फिर 6 होगा। अब अगला, जिस संख्या का इकाई का अंक 4 होगा उस संख्या का वर्गमूल या तो 2 होगा या फिर 8 होगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अब इसमें देखेंगे कि भाई 6 का अंक तो हम 6 मान लेंगे, क्योंकि 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो 36 आएगा, यानी उसका इकाई अंक सेम आएगा। लेकिन 4 का कैसे, क्योंकि 4 गुणा 4 तो आता है 16, 16 में इकाई अंक आता है 6। उसके बाद कर लो 4 से ऊपर बढ़ो, 14 ले लो, 14 गुणा 14 यानी 196, यानी 14 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो 14 गुणा 14 यानी 196, और इसका भी इकाई का अंक 6 ही है। और 6 है तो मतलब ये 14 का भी वर्ग हो सकता है या फिर ये 16 का भी हो सकता है, ये हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो बात ये कहने की बात ये है कि अगर हमें जैसे कोई संख्या, ये संख्या हमें दे दे कि 196 संख्या है और इसका वर्गमूल बताओ ये किसका वर्ग है, तो हमने एक बात इसमें देखनी है कि इसका लास्ट डिजिट जो रूट के अंदर है वो क्या है। इसमें हमने देखा कि इसका इकाई का अंक हमारा 6 है, और 6 हमने क्या पढ़ा था कि जिस भी इकाई का अंक हमारा 6 होगा तो या तो हमारा 4 का वर्ग होगा या 6 का वर्ग होगा, यानी वो या तो वो 14 का स्क्वायर भी हो सकता है, 4 का स्क्वायर भी हो सकता है, 16 का स्क्वायर भी हो सकता है और 6 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो कुछ भी इन चारों में से हो सकता है। तो कहने की बात यह है जिसका इकाई का अंक इन तीनों में से अभी तक होगा तो वो इनके स्क्वायर रूट के बराबर ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो जल्दी से करते हैं। अब संख्या लेंगे हम 9, 9 होगा तो हमारा होगा या तो होगा 3 या फिर होगा हमारा 7। अगर अंतिम अंक 5 होगा तो इसका हमारा 5 ही होगा, अगर 0 होगा तो हमारा 0 ही होगा। चाहे हम 5 का घन कर ले या वर्ग कर ले, इकाई का अंक हमारे पास 5 ही आता है। 5 एक ऐसी संख्या है कि अगर हम 5 की गुणा 5 में करते हैं तो हमारा पास 5 ही आता है। तो हम 5 के लिए तो 5 ही लेंगे, और 0 की जब हम गुणा किसी संख्या में करते हैं तो हमारा 0 ही हो जाती है, अर्थात वो संख्या हमारी 0 ही आती है। आप इन संख्या को जल्द से जल्द नोट कर लेंगे, कॉपी में रेड पेन से या ब्लू पेन से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। लगभग सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम अपनी सेवा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं थोड़े क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस हमारे कैसे कैसे आते हैं और किस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो हम सभी बच्चों ने उतार लिया होगा तो हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 1-2 एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद मैं आपको 1-2 सवाल दूंगा, उनको आप सभी बच्चे करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये आपको क्या आंसर आया है और आपको समझ में आया है या नहीं आया है, मुझे कमेंट कर बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो एग्जांपल लेंगे वो हमारा होगा ये 2025। ये किसका वर्ग है, यानी रूट के अंदर या रूट के अंदर 2025। तो इसका मान बताइए कि ये इसका मान क्या है, ये किसके स्क्वायर के बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, पिछले सवाल की तरह करना है कि हमने देखा है, मैंने अभी आपको एक बात इकाई के अंक लिखवाई थी, वो मैं अभी यहाँ पर एक छोटे साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि इकाई के अंक हमारे हर क्वेश्चन में काम आएंगे। तो इनको मैं इधर लिख लेता हूँ। अगर 1 आएगा तो 1 के लिए 1 और 9 आएगा, अगर 6 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 5 0 आएगा। तो इनके लिए हमारे क्या क्या आएंगे, 6 आएगा तो 4 और 6 होगा, 4 होगा तो 2 और 8 होगा, 9 होगा तो हमारा 3 और 7 होगा, 5 होगा तो 5 और 0 होगा तो 5। ये हमारे जरूरी है, ये हमारे आगे सवाल में काम आएंगे। तो इकाई का अंक हमने देखा कि हमारे पास 5 है, यानी 5 इकाई का अंक है। और 5 हम अब इस सारणी में जाकर देखेंगे कि 5 कहाँ पर है। 5 है हमारा ये, और इसमें हमने देखा कि जिसमें अगर हमें क्वेश्चन में 5 आ जाए इकाई का अंक तो हमें 5 ही लेना है। तो यहाँ पर होगा ये हमारा आ जाएगा 5। 5 को हम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे।
पिछले सवाल में जब हम घनमूल निकालते थे तो 3 अंकों के जोड़े बनते हैं जब एक घनमूल हमें प्राप्त होता है। तो स्क्वायर में तो 2 अंकों का जोड़ा बनेगा, तो हम इसमें अब हम 2 अंकों को हटा देंगे, यानी इन दोनों को हम घर भेज देंगे, इनको हम काट देंगे, इनकी हमें जरूरत नहीं है। और बाकी के बचे अंकों को इधर लिखकर पहले की तरह ये देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर से ज्यादा है या किसके स्क्वायर से कम है। घन करते थे तो घन में ये देखते कि किसके घन से ज्यादा है या किसके घन से कम है। स्क्वायर में यानी वर्गमूल में ये देखेंगे ये किसके वर्ग से ज्यादा है और किसके वर्ग से कम है। तो हमने देखा कि 4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 16। 16 तो हमारा कम है। और अब हम लेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का देखेंगे कि भैया हमारा होता है 5 का होता है हमारा 25। तो 25 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 25 हो गया 20 से 5 ज्यादा, और ज्यादा वाला हमें लेना नहीं है, लेना है हमें कम वाला। तो कम के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4, तो हमारा हो गया 45 आंसर। ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली बात, इसमें भी आपको 3 बार नोट डाउन करनी है। ये देखेंगे कि इनमें से जो संख्या हमारे पास अंडर रूट के अंदर है, जो वर्गमूल के अंदर है हमारे पास संख्या, उसकी लास्ट डिजिट क्या है। अगर उसकी लास्ट डिजिट इन पांचों या इनमें से मिलती है तो उसके सामने देखेंगे कि या तो एक साइड में 1 लिखेंगे या 9 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 आते हैं। अगर उन इनसे अलग है तो सेम ही लिख लेंगे, उसके लिए कुछ नहीं हमें करना है। तो हमने देखा कि इकाइकांक हमारा यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 5 है। तो 5 के लिए हमने क्या देखा था कि 5 के लिए 5 है, तो हमने 5 उतार लिया। उसके बाद वर्ग घनमूल में क्या करते थे, 3 अंकों को हटाते थे। अब हमारा चल रहा है वर्गमूल। वर्गमूल में क्या करेंगे कि इन 2 अंकों को हटा देंगे। इन दोनों अंकों को हमने हटा दिया। अब बचा हमारे पास 20 और 20 बचा। अब 20 बचने के बाद वर्गमूल में घनमूल में क्या करते थे कि हम संख्या को घन ये देखते थे कि ये संख्या किसके घन से ज्यादा है या किसके घन से कम है। और अब हम चल रहे हैं वर्गमूल में, तो वर्गमूल में ये देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग से ज्यादा है या किस संख्या के वर्ग से कम है। तो हमें पता लगा कि 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग होता है हमारा 25। 25 तो हो जाएगा ज्यादा, तो हम 5 तो लेंगे नहीं। अब हमने देखा 5 से 1 कम करके कि 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, और 16 होता है हमारा 20 से कम, तो इसलिए हम लेंगे 4। तो ये हमारा हो गया 45, यानी 45 का स्क्वायर होता है 2025। आप बच्चों को ये समझ में आया होगा। 1-2 सवाल और लेते हैं इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। आइए एक सवाल और देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे। इसके बाद आप करेंगे तो पहला सवाल, अगला सवाल है हमारा 9025 है हमारा वर्गमूल के अंदर। अब भैया अगर इस सवाल में भी इसी तरह हमें करना है कि ये देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक हमारे पास 5 है, और 5 अब हम इधर देखेंगे कि 5 हमारा यहाँ है। अब इधर देखेंगे कि 5 हमारा क्या है और उसके सामने वाला अंक क्या है। तो हमने देखा कि 5 हमारा यहाँ है और 5 के सामने वाला अंक भी 5 है, तो हम 5 का 5 उतार लेंगे। अब अगली बात में क्या बताई मैंने कि इसके 2 अंकों को हटा देंगे, यानी काट देंगे। 2 अंक हमें नहीं लेने हैं। 2 अंक काटने के बाद जो संख्या हमारी बचेगी उसको हम इधर लिख लेंगे, क्योंकि 25 हमने काट दिया तो हमारे पास बचा 90 यानी 90। अब 90 को ये देखेंगे कि ये किसके वर्ग से ज्यादा है और किसके वर्ग से कम है। तो हमने देखा कि जो 90 है वो 9 का स्क्वायर यानी 81 से तो ज्यादा है, और 10 का स्क्वायर यानी 100 से कम है। तो 100 से कम है तो हम 100 तो 10 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 10 का वर्ग हो गया ज्यादा, तो 10 के वर्ग को हम काट देंगे। अब ये देखेंगे 9 का वर्ग होता है 81, जो 90 से कम है, तो हम यहाँ पर लेंगे 9 अपना, क्योंकि 9 का वर्ग जो है वो हमारा 90 से कम है। ये हमारा आ गया आंसर। करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सवाल है। इकाई का अंक यहाँ से देखना है क्या
है। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना है कि इकाई का अंक क्या है। अगर इनमें से है तो उसके सामने वाला लिख लेना है। उसके सामने वाले लिखने के बाद 2 अंकों को काट देना है, 2 अंक हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद जो संख्या हमारी बची उसको ये देखेंगे कि ये किसके वर्ग से ज्यादा है या किसके वर्ग से कम है। जिसके वर्ग से ज्यादा है वो लेंगे और जिसके वर्ग से कम है कम वाला नहीं लेंगे। जिसका वर्ग कम है वो लेंगे, यानी जिसके वर्ग से संख्या ज्यादा है वो लेंगे, और जिसके वर्ग से संख्या कम है वो हम उसका वर्ग हम नहीं लेंगे, तो उसको हम हटा देंगे। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं इसी तरह हम। अब भैया एक एक संख्या वाला तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा अलग सा सवाल। तो ये आ गया 5 3 3 6 1, ये सवाल हो गया हमारा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इकाई का अंक हमारा क्या है। हमने देखा कि भैया इकाई का अंक हमारा 1 है। 1 है तो 1 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक हमने यहाँ पे देखा कि भैया 1 है, या तो 1 होगा या फिर 19 होगा। तो हम दोनों को लिख लेंगे, 1 इधर लिख लेंगे या फिर 9 होगा तो 9 इधर लिख लेंगे। उसके बाद मैंने अगली बात आपको बताई थी कि वर्ग घनमूल में हम 3 अंकों को काटते थे और वर्गमूल में हम 2 अंकों को काट देते हैं, यानी इन दोनों अंकों को हम नहीं लेंगे, इनको हमने काट दिया। अब जो बाकी संख्या बची यानी 5 3 3, अब इसको हम ये देखेंगे कि ये किसके वर्ग से ज्यादा है या किसके वर्ग से कम है। जिसके वर्ग से ज्यादा होगी उस संख्या को लेंगे और जिसके वर्ग से संख्या कम होगी उसको नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात हमारी ये है। तो हमने देखा कि मैंने देखा कि 22 का वर्ग क्या होता है, 20 का लेंगे तो 20 का होता है हमारा 400। 400 तो अभी बहुत कम है, तो हम फिर एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो होता है 21। 21 का होता है 441। भी हमने देखा कि 533 और 441 में भी बहुत अंतर है, इसलिए हम एक पॉइंट और आगे बढ़ा के देख लेते हैं, क्या पता इससे और भी कम आ जाए। तो 21 के बाद आता है हमारा 22, और 22 का जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 484। लगभग इसके पास ही हम आ जाते हैं। अब हमारा मन इससे भी नहीं भरता है तो हम एक पॉइंट यानी एक संख्या और बढ़ाकर देख लेते हैं। तो हमने देखा कि भैया 23 का स्क्वायर जब हम करते हैं जो तो हमारा 23 का स्क्वायर होता है वो होता है 529। तो हमने यहाँ पे बात पकड़ ली कि हमारा यहाँ पर 529 533 से कम है, तो हमारा यहाँ पर 23 आ जाएगा। 21 20 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, हमारा आएगा भैया 23। तो 23 यहाँ पर लिख लेंगे और 23 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना क्या करना है। इसके बाद अगली बात कि हमने देखा कि भैया जो हमारा 23 का स्क्वायर होता है वो होता है 529, यानी 23 से 533 से होता है। ये हमारा कम होता है तो कम वाला ही हम लेंगे। हाँ तो बच्चों इसमें हमारे 2 आंसर आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 533 से जो कम है वो है 23 का स्क्वायर यानी 529। अगर हम लेते इसमें 24 का स्क्वायर तो इसमें हमारा जो स्क्वायर होता है 24 का वो होता है 576, यानी 533 से बहुत ज्यादा। तो अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि हमारा या तो 231 आंसर आएगा या 239 आंसर आएगा। तो अब अगली बात इसमें क्या करनी है, इसमें हम जो हमारे बाकी के 3 अंक बचे हैं उनको हम देखेंगे कि ये ज्यादा किसके पास है। ये अगर कम वाले के पास है तो कम वाला आंसर, अगर ये ज्यादा वाले के पास है तो ज्यादा वाला आंसर होगा। जैसे कि हमने देखा कि 529 जो है वो 23 के स्क्वायर 529 है, वो है 23 के ज्यादा पास, यानी जिससे प्लस के 4 है, और 24 का स्क्वायर से तो बहुत कम है। तो हमने देखा कि ये 23 के स्क्वायर यानी कम वाले के पास ज्यादा है, तो हमारा कम वाला ही
आंसर होगा। यदि ये हमारा 576 के ज्यादा पास होता तो हमारा बड़े वाला यानी 539 आंसर होता। जैसे कि अब हम अगले सवाल में देखेंगे कि कैसे और करना है, अगर इसमें आप सभी को समझ में नहीं आया है। तो अगला सवाल हम लेंगे कि रूट में यानी 41,209। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, लास्ट डिजिट क्या है। इसमें हमने देखा कि इकाई का अंक 9 है और 9 में हमने देखा कि 9 यहाँ पर है और उसके सामने 3 और 7 है, तो 2 हम लिख लेंगे, एक साइड में 3 लिख लेंगे, एक साइड में 7 लिख लेंगे। तो एक साइड में हमने 3 लिख लिया और दूसरी साइड में हमने 7 लिख लिया। अब अगली बात हमारी क्या थी कि 2 अंकों को हमें काट देना है, तो इन दोनों अंकों को हमने काट दिया और बाकी के बचे अंकों को हमने यहाँ पर साइड में लिख लिया। अब अगली बात ये थी कि हमें देखना है कि जो ये संख्या हमारी बची है ये किसके वर्ग से ज्यादा है या किसके वर्ग से कम है। अब हमने देखा कि 20 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 400 और 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441। तो इसमें हमने देखा कि इससे कि ये जो 412 है ये 441 से तो कम है, कम वाला हमें लेना नहीं है, हमें लेना है जिसका वर्ग इससे कम हो, यानी ये जिसके वर्ग से ज्यादा हो। तो हमने देखा कि 20 का वर्ग 400 है और ये संख्या हमारी 412 है, तो इससे हमारा कंफर्म हो गया कि 21 तो हमारा आएगा नहीं, हमारा आएगा यहाँ पर 20। अब 20 लिखने के बाद हमारे पास आते हैं 2 आंसर। अब इसको हम कैसे चेक करें कि भैया ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल बात ये है कि ये देखेंगे 412 है ये 20 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है या 21 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है। अब हमने देखा कि 412 20 के स्क्वायर यानी 400 के ज्यादा नजदीक है, तो यानी कम वाले के ज्यादा नजदीक है, तो कम वाला हमारा होगा आंसर। अगली बार अगर हम ये देखते कि ये होता है यहाँ पर 433 होता, तो जब भी हम 20 ही लेते लेकिन उसमें हो जाती हमारा एक बात और ऐड, इसमें ये हो जाती कि 400 अगर 433 होता तो हम ये देखते कि ये 400 के ज्यादा नजदीक है या 441 के ज्यादा नजदीक है। हमने देखा कि 433 441 के ज्यादा नजदीक है, तो हमने देखा कि इसमें बड़े वाले के नजदीक है, तो इसमें हमारा बड़े वाला आंसर होता। इसमें बस यही लॉजिक है और इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। अभी मैं आपके सामने 2 सवाल और लिखता हूं, आप उनको फटाक से करने की कोशिश करेंगे और मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि किसके क्या आंसर आए हैं। फटाफट लिखेंगे। तो ये पहला सवाल जो है हमने ये यहाँ पर लिख दिया है, ये रूट के जो है हमारा अंदर संख्या है ये है 39204 और जो दूसरी संख्या है हमारी वो है रूट के अंदर 34969। इस इन दोनों सवालों को जल्द से जल्द बच्चे अपनी कॉपी में करने की कोशिश करेंगे। 21 का क्या आंसर आता है, फटाफट इन दोनों सवालों को अपनी कॉपी में करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जब मैं सोल्व करूंगा कि किसका आंसर जो मेरा आया है वो आया था। ये सभी बच्चे मुझसे वादा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे कि ये मेरा आंसर आया नहीं था या आया था, झूठ कोई नहीं बोलेगा। सभी बच्चों को कमेंट में सही सही बताना है कि मेरे दोनों सवाल सही थे या दोनों गलत थे, एक गलत था एक सही था या मेरे से हुए नहीं, वो कमेंट में आपसे बच्चे मुझको करके बताएंगे। फटाफट इन दोनों सवालों को करेंगे, फटाफट करिए। फटाफट करेंगे इन दोनों सवालों को। आइए अब मैं आपको इनको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहली बात इकाईकांक हमें देखना है। इकाईकांक हमारा क्या है, इसमें हमने इकाईकांक देखा कि हमारे पास 4 है। अब इधर आएंगे, 4 हमने देखा कि 4 होता है 2 और 8 के बीच में, तो एक साइड में 2 लिख लेंगे, एक साइड में 8 लिख लेंगे। अब अगली बात
इसमें हम देखेंगे कि अगले सवाल में इकाइकांक 9 है। अब 9 है तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 है और 9 के सामने हमारे पास 3 है और हमारे पास 7 है। अब अगली बात, लास्ट की 2 डिजिट को काट देंगे यानी हटा देंगे, इस सवाल में से भी और इस सवाल में से भी। अब इसमें हमारे पास बची 392 और इसमें बची 349। इसमें हमारे पास एक सवाल में बची 392 और एक में बची 349। तो अब हम इसमें देखेंगे कि किसका वर्ग इससे कम है और किसका वर्ग ज्यादा है। तो हमने देखा कि 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400। अब इधर आएंगे, इधर देखा कि हमने 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361। तो भैया 19 का ही जब ज्यादा हो गया तो 20 का तो हमारा सवाल होता ही नहीं कि हम 20 के स्क्वायर को लेंगे, तो उससे कम के लेंगे तो होता है 324। सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया। अभी तक कुछ नहीं करा है क्वेश्चन में बस क्या करा है कि लास्ट डिजिट को चेक किया है कि वो किसके पास है। तो इसमें लास्ट डिजिट थी जो हमारी पहले सवाल में थी, लास्ट डिजिट 4 और 4 में हमने देखा कि 2 संख्या है 2 और 8 जो हमने इधर यहाँ पर लिख ली। अगले सवाल में हमने देखा कि लास्ट डिजिट है 9 को हमने देखा कि उसके सामने है 3 और 7 जो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब अगली कंडीशन में क्या था कि लास्ट वाली दोनों डिजिट को काट देंगे दोनों सवालों में से। काटने के बाद जो बाकी डिजिट बची उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया यानी यहाँ पर ये अलग संख्या लिख ली। उसके बाद ये देखेंगे कि किसका स्क्वायर इससे कम है और किसका स्क्वायर इससे ज्यादा है। तो पहले सवाल में हमने देखा कि 19 का स्क्वायर 361 होता है जो कि 392 से कम है और 20 का स्क्वायर 400 जो है कि वो 392 से ज्यादा है। तो हमने दोनों को नोट डाउन कर लिया। अगले में देखा कि हमारे पास संख्या है 349, उसमें देखा कि 19 का स्क्वायर 361 जो कि हमारा 349 से ज्यादा है और 18 का स्क्वायर यानी 324 349 से कम है। तो पहले सवाल में तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा आएगा 19, क्योंकि 19 का स्क्वायर जो 361 है वो है 392 से कम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 19 और यहाँ पर भी लिख देंगे 19। अब अगले सवाल में जाएंगे। अब अगले सवाल में देखेंगे कि 361 तो 349 से ज्यादा है तो 319 तो हम लेंगे नहीं यानी 361 तो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे 18 जिसका स्क्वायर 324 है। तो यहाँ पर भी 18 लिख देंगे और यहाँ पर भी 18 लिख देंगे। अब हमने देखा कि इसमें भी हमारे 2 आंसर आ गए और इसमें भी हमारे 2 आंसर आ गए। अब करें तो करें कैसे, करना कुछ नहीं है। अब फिर नीचे आएंगे कि ये देखेंगे जो हमारी ये 392 संख्या बची थी ये किसके ज्यादा पास है, 361 के ज्यादा पास है या 461 के पास ज्यादा है। वो 361 के पास ज्यादा है या 400 के पास ज्यादा है। तो हमने देखा 392 जो है वो 20 के स्क्वायर यानी 400 के पास ज्यादा है। तो मैंने ज्यादा में क्या बताई थी कि ज्यादा संख्या वाला आंसर होगा यानी पहले का जो आंसर होगा वो होगा 198। अब इसमें ये बात हो गई। अब अगले वाले में आते हैं। अगले वाले में देखा कि 349 जो हमारी संख्या है वो 19 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, 18 के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो हमने देखा कि 19 का स्क्वायर 361 होता है और 18 का 324। तो हमने देखा कि 324 तो 349 से बहुत कम है और 361 उसके बहुत आसपास यानी उसके पास ही है। तो इसमें भी हमारा बड़े वाला ही आंसर होगा क्योंकि ये इससे ज्यादा पास है 361 के। तो इसमें भी हमारा 187 ही आंसर होगा। करना कुछ नहीं है बच्चों, बस यही 2 लॉजिक की बात है। सबसे पहले इकाई का अंक चेक करना है, फिर उधर जाना है, उधर सामने वाली संख्या को दोनों साइड में लिखना है अगर 2 संख्या वाला सवाल है। अगर 2 संख्या वाला सवाल है जैसे 4 डिजिट आई थी, 4 पे 2 और 8 हो जाती है, 2 और 8 को लिखना है। अगली कंडीशन में लास्ट के 2 डिजिटों को हटा देना है, उनकी हमें जरूरत नहीं है।
बाकी बची संख्या को फिर नीचे लिख के ये देखना है कि किसका स्क्वायर किससे ज्यादा है और किसका कम है। जिसका स्क्वायर कम है उसको फिर यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे जो हमारी संख्या बची है वो ज्यादा वाले के पास है या कम वाले के पास है। तो हमने देखा कि इस सवाल में हमारी जो 392 थी वो ज्यादा वाले के पास यानी 400 के पास थी। तो हमारा होगा बड़े वाला आंसर। अगर होती हमारी 361 के आसपास तो होता हमारा छोटे वाला आंसर। अभी मैं आपको घर के लिए 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको जल्द से जल्द अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसका या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर यानी वर्ग की ओर। सभी बच्चों ने लिख लेंगे इसको फटाफट। सभी बच्चों अब मैं आपको 2 सवाल और दे रहा हूँ जो आपको कमेंट में उनके मुझे आंसर देने हैं जो मैं आपको अगली क्लास में उनको बताऊंगा। तो पहला सवाल तो है हमारा, पहला सवाल जो है वो है रूट में 41,616 और जो दूसरा सवाल है वो है रूट के अंदर 38,416। इन दोनों सवालों को सभी बच्चे मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि किन सवालों के आंसर आए हैं और किन के नहीं आए हैं। सभी बच्चे मुझको इन सवालों को कमेंट में बता देंगे। तो सभी बच्चे इन सवालों को जल्द से जल्द नोट डाउन कर लेंगे और हम अगले टॉपिक की ओर अपने आगे बढ़ते हैं जो है आज का हमारा नया टॉपिक होगा अब वर्ग यानी स्क्वायर। तो हम इसको मिटा देंगे यानी हटा देंगे क्योंकि इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक है हमारा वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि झट से आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चे नोट डाउन करके हेडिंग डालेंगे स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग 1 से 40 तक के मैंने आपको अभी वर्ग वो लिखवा दिए थे, उनकी भी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें करना कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा कि यदि हमारा 5 का वर्ग आ जाए तो हम झट से निकाल देते हैं 5 गुना 5 यानी हो जाता है 25। अगर आ जाए हमारा 7 का वर्ग तो 7 गुना 7 यानी 49। तो ये जो छोटी संख्या के आते हैं यानी हम इनको तो फटाफट निकाल देते हैं। अगर आ जाए 96 का, 101 का, 130 का, 192 का, 300 का, 400 का, इसी तरीके से अगर बड़ी संख्या का वर्ग आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे आसान और छोटा तरीका है, मैं एकदम एक लाइन का तरीका है, एक पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हमारा पहला सवाल यानी पहला एग्जांपल है 67 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से करना है। क्या करना है कि इसमें हम एक एक का पेयर बना लेंगे। अगर 3 संख्या होगी तो उस तरीके से उसका पेयर बनाएंगे जिसका हमें वर्ग पता हो। जैसे हमें 6 और 7 का पेयर हमने बना लिया तो हमें इन दोनों का वर्ग पता है। तो इन दोनों के वर्ग को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है हमारा 49। करना कुछ नहीं है, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर यानी इन दोनों का स्क्वायर। जैसे सवाल में लिखे हैं पहले उस पहले वाले का स्क्वायर बाद में बाद वाले का स्क्वायर। अगली बात में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इनका आगे से कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। फिर जो ये हमारे इसके अंदर अंक है इनको ऐसे गुणा ऐसे लिखना है और इन दोनों की गुणा कर देनी है ऐसे, यानी 6 और 7 की आपस में गुणा करनी है। जो हमारे बॉक्स के अंदर अंक होते हैं जिसके हमने पेयर बनाए हैं, चाहे आप 3 संख्या का पेयर बनाए चाहे आप 2 संख्या का पेयर बनाए, मैंने यहाँ पर एक संख्या का पेयर बनाया तो उन दोनों की आपस में गुणा कर दी। तो 6 की 7 में गुणा कर दी तो आ गया हमारा 42। 42 के बाद इसका हमें दुगुना करना है यानी इसमें भी 2 की गुणा करनी है। यानी इसमें जब हम 2 की गुणा करेंगे तो आता है 84 यानी 84। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका हमें वर्ग पता हो, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। मुझे 6 और 7 के मैंने 2 पेयर बना लिए मुझे, क्योंकि 6 का भी वर्ग पता है और 7 का भी वर्ग
पता है, तो मैंने 6 का वर्ग होता है 36, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने देखा कि 7 का वर्ग होता है 49, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगली बात, अगली में जिसके मैंने पेयर बनाए थे उन दोनों की गुणा कर ली, जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दी, यानी 6 की और 7 की मैंने यहाँ पर गुणा कर दी, जो होती है 6 7 42। और 42 का फिर उसका भी हमें संख्या का दुगना करना है, यानी 42 का दुगना होता है 84। और 84 को हमें यहाँ पर लास्ट डिजिट को छोड़कर, यानी एक संख्या को जोड़कर उसमें ऐड कर देना है, यानी जो हमारी संख्या आएगी उसमें हमें यहाँ पर ऐड कर देना है उस संख्या को। जैसे हमारी यहाँ पर 84 आई थी, तो 84 को हमें जो हमारा ये 36 49 आया था, यानी पेयर का स्क्वायर करना था, उसकी लास्ट डिजिट को छोड़कर उसमें ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 9 को यानी लास्ट डिजिट को छोड़ दिया, तो इसको लिखेंगे ऐसे के ऐसे ही। इसको 4 और 4 8, 8 और 6 14 का 4 का हासिल 1 3 और 1 4, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 40 89, यानी 4489। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट और इतना आसान तरीका है। इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो बहुत ही आसान होगा। लगभग ये आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो फटाफट इसको नोट डाउन, यानी इसका स्क्रीनशॉट, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो बात है हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा 82 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि हमें दो ऐसे पेयर बनाने हैं जिसका हमें वर्ग यानी स्क्वायर पता हो। तो मुझे पता है कि मुझे 8 का भी स्क्वायर पता है और 2 का भी स्क्वायर पता है। 8 पहले है तो हम 8 का पहले स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद मैंने देखा कि 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 4 करने के लिए हम 04 लिख लेंगे, क्योंकि हम कोई भी सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे। अगर किसी संख्या का स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ जाता है तो उसके पहले 1 0 हम लगा लेंगे। उसके बाद मैंने बताया था जो हम पेयर बनाते हैं उनकी आपस में गुणा कर देते हैं, तो इन दोनों की गुणा आती है 16। तो मैंने 8 और 2 की गुणा कर दी, जो कि हमारी आई 16। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम उस गुणा का भी 2 गुना कर देते हैं, यानी इसका 2 गुना करेंगे तो आएगा 32। इसके बाद 32 भी आ गया, क्योंकि मैंने 8 दूनी होता है 16, पेयर की गुना आई थी 16, 16 का दुगुना होता है 32। अगला क्या था, मैंने बताया कि जो हमारा पेयर का स्क्वायर आता है उन दोनों के लास्ट डिजिट को छोड़कर उसके दुगने को इसमें जोड़ देते हैं। तो हमारी संख्या आई थी 32, 32 को मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट डिजिट को छोड़कर, फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी 4 2 7 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इतना आसान और इतना सरल तरीका है जिससे आप मिनटों में किसी का भी वर्ग पता कर सकते हैं। तो मैं अभी 2-3 सवाल और लिख देता हूं, उनसे आपका और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसको फटाफट लिख लिया होगा सभी ने। अब अगला सवाल जो है, हमारे 2 सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला सवाल जो है वो है 132 का स्क्वायर, और जो दूसरा सवाल है वो है हमारा 123 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें 2 ऐसे पेयर बनाएंगे जिनके हमें स्क्वायर यानी वर्ग हमें पता हो। तो मैंने ऊपर वाले में देखा कि मुझे 13 का भी स्क्वायर पता है और 2 का भी स्क्वायर पता है। तो मैंने दोनों के 13 और 2 के 2 संख्या ले ली और उनके 13 और 2 ऐसे ये दोनों पेयर बना लिए। तो मैंने देखा कि 13 का स्क्वायर 169 होता है और 2 का स्क्वायर 04 होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। नीचे वाले में भी मैंने 12 और 3 के 2 पेयर बना लिए।
12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 9। यहाँ तक कुछ भी नहीं था, खाली स्क्वायर करने थे जो कि सभी बच्चों ने आसानी तरीके से कर लिए होंगे। उसके बाद पेयर की आपस में गुणा करके उसके दुगने को लास्ट डिजिट से छोड़कर जोड़ देना है। तो मैंने ऊपर वाले के पेयर बनाए थे 1 13 और 1 2, इनकी गुणा की तो आया हमारा 26। और नीचे वाले में एक पेयर बनाया था 12 और एक बनाया था 3, इन दोनों की गुणा करी तो आया हमारा 36। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि जो पेयर का गुणनफल यानी गुणा आती है, उन दोनों के गुणनफल को 2 गुना करेंगे। फिर मैंने इसमें 2 की गुणा और कर दी तो आ गया हमारा 72 यानी 72। इसमें 2 की गुणा करी तो आ गया 52 यानी 52। फिर अगली बात मैंने आपको बताई थी कि पेयर के जो स्क्वायर हमने लिखे थे शुरुआत में, उसकी लास्ट डिजिट को छोड़कर इनके गुणनफल को उसमें जोड़ देंगे। तो लास्ट डिजिट का हमने छोड़ दिया तो इसका गुणनफल आया था 52 यानी 52। इसके लास्ट डिजिट को छोड़कर इसमें हमने जोड़ दिया यानी 4 2 9 14, 6 और 1 7 और 1। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब इसमें हमारा 72 आया था तो लास्ट डिजिट को छोड़कर जोड़ देंगे तो 9 2 1 5 1। इसका आंसर आ गया हमारा ये। करना कुछ नहीं है, इतना आसान और सरल तरीका है जिसे आप मिनटों में कर किसी का भी स्क्वायर बता सकते हैं, अगर आपने एकदम सही और सटीक तरीके से समझा हो। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। तो अब मैं आपको घर के लिए कुछ 2-3 क्वेश्चन दूंगा जो कि आप मुझको करके बताएंगे कि ये किसका क्या आंसर आया है और किसने घर पर बैठ के किए हैं। तो सभी बच्चे मुझको उनके कमेंट में आंसर बताएंगे और आज की सेवा को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो आज कल का पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा 143 का स्क्वायर और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा 189 का स्क्वायर, तीसरा होगा 204 का स्क्वायर और चौथा होगा 512 का स्क्वायर। तो इन सवालों के सभी चारों के मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे जो कि मैं देख लूँगा। कल मैं आपको इससे आगे की सेवा हम बढ़ाएंगे। तो अभी सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि जो मैंने आपको कल और आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, वो भी आप मुझे कमेंट में करके बता देंगे। तो मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो वो बच्चा मुझे इस नंबर पर मैसेज या फोटो खींचकर उस सवाल का व्हाट्सअप कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, बट इस पर कोई भी बच्चा कॉल ना करे। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसका भी सभी बच्चे नोट कर लेंगे। किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, उस सवाल को फ़ोटो खींचकर या लिखकर, जैसा भी आपको सूटेबल हो। जब तक के लिए आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। मैं अभिषेक पांचाल आपसे विदा लेता हूं और जाने से पहले एक बात और कहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।